के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वह तुम्हारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। एक व्यक्ति के लिए आज जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसको जान देने की जरूरत नहीं थी, वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना। मनुष्य के बीज से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीज से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था ताकि वो सुपर बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। वो मनुष्य का पुत्र था अपनी मां से और परमेश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए तैयार हूं। या आपकी लाइफ में जब कोई मुसीबत होती है, आपकी लाइफ में कोई परीक्षा होती है, जीसस को सब मालूम होता है और वो देखता है और वो खड़ा होकर देखता है। कई बार वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड बनाया था, वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। इब्रानी भाषा की बाइबल भी यही कहती है कि गॉड्स, यानी एक जन से ज्यादा वहां थे, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो वचन ने यानी जीसस क्राइस्ट के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही प्रभु, यही जीसस जो मेरी जुबान है, जो मेरा वचन है। आदमी की बोलते ना एक ही जुबान होती, तो परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम जीसस है, कि इस जुबान को मैं धरती पर देहधारी होकर भेजूंगा।